शादी की पहली रात दुल्हन को जमीन पर सोना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी के बिस्तर पर गौस के पर्दे लगाए गए थे। इस बात से जैक बहुत गुस्सा हो गया। लिसा ने अपने पति को चीजें फेंकते और तोड़ते हुए देखा। वो इतनी डर गई कि आवाज तक नहीं निकाल सकी। वो चुपचाप हॉलवे में जाकर रात गुजारने लगी। अगले दिन जब बुआ को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू को समझाया। 3 साल पहले जब जैक और उसकी माँ डिनर पार्टी में हादसे का शिकार हुए थे, तब से ही वो स्टेज जैसी सजावट से नफरत करने लगा था। उसके बाद से उसे हर रात डरावने सपने आने लगे, क्योंकि उस हादसे ने न सिर्फ उसकी आंखों की रोशनी छीनी बल्कि उसकी प्यारी माँ को भी छीन लिया। और उसके पिता ने जल्दी ही एक सौतेली माँ से शादी कर ली। लिसा को तब एहसास हुआ कि उसका पति बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा और नाजुक है। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस आई, सारी टूटी फूटी चीजें साफ की और अपने पति के पास बैठकर रात बिताई। जैक भले ही अंधा था, पर उसे महसूस हो गया कि उसकी पत्नी लौट आई है और उसने समझ लिया कि उसे अपनी नई नवेली पत्नी पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन सुबह लिसा ने जल्दी उठकर नाश्ता तैयार किया। उसके पति के घर के सब लोग खुद को ऊंचा समझते थे और मानते थे कि ये सब करना लिसा का ही फर्ज है। सबको नाश्ता परोसने के बाद लिसा ने देखा कि उसका पति वहाँ नहीं है। तब उसके देवर ने बताया कि जब से उसका भाई अंधा हुआ है, वो हर त्योहार या दावत के वक्त अपने कमरे में छिपा रहता है और बाहर नहीं निकलता। लिसा ने तब एक प्लेट में खाना लिया और अपने पति के पास चली गई, लेकिन जैक बस अकेले रहना चाहता था। लिसा बार बार उसे समझाने की कोशिश करती रही। आखिरकार जैक को मजबूर होकर डाइनिंग रूम में आकर खाना खाना पड़ा। वो बस इस पत्नी से दूर रहना चाहता था। परिवार के सब लोग ये देखकर बहुत खुश हुए कि जैक ने पहली बार सबके साथ खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद जैक ने अपनी पत्नी के लिए आवाज उठाई। उसने साफ कहा, अब से सिर्फ मैं ही लिसा को कुछ कह सकता हूँ। इस घर में कोई और उसे काम का हुक्म नहीं देगा। अगर किसी ने कोशिश की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि अपने पिता को भी नहीं।